मैंने आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं रहा सर। नानू जान ने रखा था मेरा नाम। बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। ज़ैनब बीबी और बतूल भी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ इतने सारे अच्छे लोग हैं वहाँ मामी भी है। मेरी मामी मुझसे प्यार तो दूर की बात, मेरे ख्याल से मुझसे पसंद भी नहीं करती वो। पता नहीं क्यों, कभी कभी समझ नहीं आया क्यों। आज नाना जान ने उनको रोब से झाड़ा तो मैं दिल में खुश हो रही थी। दिल में खुश हो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी क्योंकि वो बतूल की माँ है तो कुछ कह पाती नहीं है। और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ जब आप सुन भी नहीं पा रही। बस आप जल्दी से होश में आ जाएं, फिर मैं ये सारी बातें आपको दोबारा बता दूंगी। फिर आप आगे से जवाब देंगी ना मुझे जवाब। मैं इनसे बात करी थी, इनको होश आने लगा। आप जाके देखे ना। मैंने देखा तुम बात कर रही थी तो आप ही होश में आए। आप ही? हाँ वो ज़ैनब बी की बहन है ना, तो मेरी भी बहन है, इसलिए आप ही, मैंने कहा जाहिर है। ये ठीक है, ये ठीक हो रही है। मामा आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। समीर आँख खोली उन्होंने, जल्दी चल। समीर देखे, आँख खोली है। देखिए प्लीज, क्या हुआ? आजकल तो लोग अपनों पे इस तरह फिदा नहीं होते। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे, जो एक गैर पर इस तरह से पैसे लुटा रहे हैं। ससुराल वाले? हद हो गई खाला। ससुराल के नाम पे एक ससुर है जिनके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी सारी दुनिया पे लुटाने के लिए सब कुछ है। गलती से हमें अगर कुछ देते हैं ना तो एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं और फिर कहते हैं असूल है ये। घर का फर्द है करते करते ज़ैनब को अच्छा खासा पोर्शन दे दिया है। मुझे तो लगता है ये लोग किसी दिन उसके नाम सब कुछ ही ना कर दे। खून मत जलाओ, अदील को काबू में रखो। उसे समझाओ कि वो ये पागलपन ना करे। कैसे खाला, कैसे समझाऊं? मैं उसे कुछ समझाने लगती हूँ, वो उल्टा मुझे समझाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ फंसाया है मुझे। कोई कह सकता है इतने बड़े घर की मैं अकलौती बहू? इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। कितनी बार मैंने कहा है कि ज़ैनब से वो पोर्शन खाली करवाएं, लेकिन नहीं। अच्छा तुम किसी लड़के के आने का कह रही थी ना, अदील के कजिन का? आई डोंट नो खाला, मुझे कुछ नहीं पता। आपका दामाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा तो मैं क्या पूछूं उसके रिश्तेदारों के बारे में। अच्छा देखो, कुछ तो पता करो। आखिर वो लड़का यूके में रहता है, खाता पीता होगा, अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड होगा उसका। मेरा ख्याल है कि तुम बतूल के लिए उससे बात चलाओ। पहले आने तो देना, फिर कुछ पता चलेगा। अदील से पूछने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी मिसेस फरीद से बात हुई है, उनके पास कुछ ढंग के रिश्ते हैं राहा के लिए। राहा की बात करके उसे यहाँ से फारिग करो। ये ढंग के रिश्ते बताने के लिए आपने कितने पैसे दिए हैं? तो क्या करूं,
अपनी भांजी और उसकी बेटी के लिए मुझे इतना तो करना पड़ेगा ना। और फिर भी इन लोगों को लगता है कि हमें इसकी फिक्र नहीं है। हाँ, मेरा तो ख्याल है जितनी हमें राह की फिक्र है इतनी उसे भी अपनी नहीं होगी। हम ही हैं जो इसके लिए यहाँ पागलों की तरह ख्वार हो रहे हैं। और ये मैडम तो मजे से घूमती फिर रही है। अब देखें, अभी उसे अस्पताल भेजा है, बिला वजह की तीमारदारी कर रही है, बिला वजह की। क्यों जरा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या करती बड़े साहब, तारा बीबी ने अपनी कसम दे के मजबूर कर दिया था। और इतने सालों में तुम मुझसे मिली नहीं एक बार? नहीं बड़े साहब, वो मिलना ही नहीं चाहती थी। यहां से जाने के बहुत सालों बाद उन्होंने राब्ता किया। फिर कभी कभार फोन करके आप सबकी खैरियत पूछ लेती थी। मैंने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि घर वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं मान। मेरा यकीन करें, कल राहा बीबी को भी उन्होंने पहली बार देखा। उससे पहले तो उन्होंने मिलने की ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की थी। बस अचानक फोन किया और कहा मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती हूँ। वो बहुत शर्मिंदा है आप सबसे। अम्मा भी की वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रहे। आप भी माफ करते हो उन्हें? मैं माफ कर दूं? किस किस से माफी मांगी? हमसे, अपनी औलाद से, या खुद से? कहीं ना कहीं वो सबके दुश्मन है जरा। इतनी लंबी सजा तो काट ली है उन्होंने। उम्र कैद की सजा का मुजरिम भी एक ना एक दिन तो रिहा हो जाता है ना। अपनी कैद से तो रिहा हो गई ना। तुम जाओ,